तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मधुर भाव की चर्चा हो रहा था। भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं मधुर भाव की साधना करते हुए ये भाव कभी मान्यता प्रदान कर चुके हैं। और हम देखते हैं कि श्री श्री चैतन्य देव स्वयं भगवान नरदेह धारण करके मधुर भाव का प्रचार किया था, इसके बारे में श्री रामकृष्ण ने कहा, मैंने उल्लेख किया, हाथी का जैसे दो दांत रहता है, एक बाहर में शत्रु का निधन करने के लिए और दूसरा भीतर में भोजन करने के लिए। वैसे ही चैतन्य देव का एक बहिर्भाव था, एक अंतर्भाव था। बहिर्भाव में वो मधुर भाव का प्रचार करते हुए, नाम संकीर्तन प्रचार करते हुए जीव को भक्ति सिखाया, एवं अंतर्भाग में प्रेम की चरम अभिन्नता उपलब्धि करते हुए ब्रह्म के साथ एकात्म अनुभूति प्राप्त करते हुए समाधि मग्न थे। और जो मधुर भाव का जो स्थूल सार तत्व है, वो जैसे स्वामी शारदानंद जी उल्लेख किया है लीला प्रसंग में, उसका भी हम लोग चर्चा किए हैं कि श्री कृष्ण की एकमात्र पुरुष समझकर उनके प्रति पति भाव में प्रेम करना, अर्थात ये मधुर भाव में देहात्म बुद्धि अतिक्रम करके साधन करना पड़ेगा। बहुत कठिन भाव है। साधारणतः समझा जाता है कि जो स्त्रीलोक है उनके लिए ये भाव स्वाभाविक है, श्री कृष्ण के प्रति समझना, लेकिन जो पुरुष भक्त है, साधक है, वो कैसे अपने को पुरुष मानते हुए श्री कृष्ण के प्रति समझेंगे, अर्थात इसको अतिक्रम करना जरूरी है। हम जानते हैं कि जब मीराबाई वृंदावन में आए थे, तब वहाँ पर वैष्णव आचार्यगण के साथ वो दर्शन करने चाहा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी प्रमुख जब खबर भेजा, तब रूप सनातन बता दिया कि हम लोग प्रकृति के साथ संभाषण नहीं करते हैं, हम लोग नारियों से दूर रहते हैं। जब ये खबर मीराबाई को दिया है, तो मीराबाई एक मुट्ठी राख, एशेस, छाई रूप सनातन को भेज दिया और ये बोला जी खबर भेज दो कि मुझे तो पता था वृंदावन में एकमात्र वृंदावन चंद्र ही पुरुष है, यहाँ पर कोई दूसरा कोई पुरुष है मुझे पता नहीं था। देखिए कितना ऊंचा बात बता दिया। वृंदावन में तो एकमात्र वृंदावन चंद्र ही पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है, तो यहाँ पर दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया। अर्थात यहाँ पर जो व्यक्ति अपने को पुरुष नारी समझता है, वो भक्तिपद के साधन के लिए
अभी उनका प्रस्तुति नहीं हुआ। ये सुनकर उनको बहुत शर्मा आ गया। उन लोग पहले उनसे मुलाकात किया था। यही है बात, ये अपने को देहात्म बुद्धि को अतिक्रम करके भगवान को प्यार करना है। और इसमें से जो मार्मिक बात है कि अपना सुख को विसर्जन करते हुए श्री कृष्ण के सुख में ही अपना सुख मानना, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बात। तभी ये मधुर भाव का जो साधन संभव है। और इसकी जो चरम उदाहरण है श्रीमती राधिका, और प्रेम का चरम उदाहरण दिया है। तो अभी प्रश्न होता है, क्या श्रीमती राधिका का जैसे प्रेम करना ही जीवन का लक्ष्य है? मधुर भाव में शरद कुमार जी प्रश्न रखा है और उन्होंने उत्तर दिया कि यद्यपि वैष्णव आचार्यगण यह नहीं मानते, उन लोग कहते हैं श्री राधिका के जैसे प्रेम करना जीव के लिए असंभव है, संभव नहीं है। तो हमारे सर्वोच्च आदर्श है श्रीमती राधिका का सखी रूप से भजन करना, नॉट एज श्रीमती राधिका बट एज हर टू बिकम एज हर कंपेनियन। लेकिन शारदानंद जी इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा हम लोग का ये मानने का नहीं है। अगर ऐसी होता तो वैष्णव आचार्यगण रूप सनातन आदि श्री कृष्ण के विग्रह के साथ एक श्रीमती राधिका का भी विग्रह पूजा करते थे जब उनका आराध्य देव है, तो नहीं था। तो उन लोग का कहना है जिस सब श्रीमती राधिका एक आदर्श निदर्शन दिया है, उसी के अनुसार श्री कृष्ण का जितना हो ना सके जितना हो सके उतना ही भजन करना है। तो इसके बारे में श्री रामकृष्ण उनके जो शिष्य वर्ग को समझाया, जिसको उल्लेख है किताब में। ठाकुर कहा करते थे कि तुम लोग कम से कम जो श्रीमती राधिका का श्री कृष्ण के लिए जो खिंचाव है उतना तुम जीवन में जितना हो सके आप अपनाना चाहो, सीखो। श्रीमती कृष्ण प्रति जे टान, সেই টান টানে, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। जो ये उनके प्रेम का लिए श्रीमती राधिका का जो अष्टस्वात्विक विकार आदि होता था वो सब दूर का बात है। उनके जो व्याकुलता, कृष्ण के लिए जो व्याकुलता, कम से कम उतना ही तुम अपनाने के लिए प्रयास करो। यही चाहिए। भगवान के लिए हमें तड़पना चाहिए, कातरता होना चाहिए, व्याकुलता होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए। वही जीवन में आध्यात्मिकता का उत्स है, रहस्य है। दैट इज द रूट ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, टू डेवलप लॉन्गिंग फॉर गॉड। और वो जो लॉन्गिंग है जैसे श्रीमती राधिका दिखाया, वो हमारे लिए आदर्श स्थल है। जो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना है। श्रीमती राधिका एक विवाहित पत्नी थे, आयन घोष का पत्नी थे। तो वो सब कुछ लोक लज्जा, ठाकुर कहा करते थे, सब कुछ छोड़ दिया। उनका अष्टपास, लोक लज्जा भय, लज्जा घृणा भय, सब कुछ छोड़ के भगवान के लिए आत्मनिवेदन किया था। एवं इसमें जो सीखने का चीज़ है कि जो मैं जिसको प्यार कर रहा हूँ उनका सुख ही हमारा सुख है। श्री कृष्ण का सुख ही जो गोपियाँ का सुख थी। ये सीखने का चीज़ है, ये लक्ष्य करने का चीज़ है।
हम लोग जो समझते हैं कि जब हम लोग किसी को प्यार करते हैं हम उसको चाहते हैं, ये समझने का चीज़ है। जो हम जिसको प्यार करते हैं स्वाभाविक हम उनको संपर्क चाहते हैं, उसका संग चाहते हैं। जो वृंदावन में जो गोपियाँ थी वो भी श्री कृष्ण का संग सुख चाहते थे, लेकिन उन लोग का पता था कि श्री कृष्ण का श्रीमती राधिका का जो संग है, सम्मिलन है, वो सबसे अच्छा लगता है। श्रीमती राधिका के साथ मिलने में श्री कृष्ण का जितना आनंद होता है और किससे मिलने में उतना आनंद नहीं होता। ये इट हैज़ टू बी नोटेड। तो ये श्रीमती राधिका के सखीगण को पता था। तो उन लोग क्या करते थे, श्री कृष्ण, ये जो फॉर्मूला है, श्री कृष्ण का सुख ही मेरी सुख है। तो श्री कृष्ण का जब श्रीमती से मिलने में, सम्मिलन में उसका आनंद हो रहा है, तो वो ये सम्मिलन का बंदोबस्त कर देते थे। दिस इज टू बी नोटेड, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम आवर ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशंस में जो हम रविंद्र सिंह ने उल्लेख करके बताया, जो चरम उत्कर्ष है उसमें त्याग है, जो प्रेम में भी त्याग है। अगर कोई प्रेमिका देखते हैं जब प्रेमी उनके छोड़ के दूसरे किसी के साथ रहने से उनका आनंद होता है तो उससे कोई आपत्ति नहीं करते हैं। ये प्रेम का जो चरम त्याग है वो जो संगीत में है, रविंद्र संगीत में, तुम्ही जहाँ चाहो ताई जानो पाओ आमी जो तो दुखो पाई गो। आपको अगर मुझे पसंद नहीं होता है तो आप जिसको पसंद होता है आप चले जाइए। তুমি সুখ যদি তুমি চাও তবে সুখের সন্ধানে যাও, আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝারে, আর কিছু নেই চাইগো। आई हैव गॉट यू इन द कोर ऑफ माई हार्ट, आई डो नॉट वांट एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू। अगर मुझे आपको अच्छा नहीं लगता, अब दूसरा किसी को अच्छा लगता है, आप उनके पास जाइए। उसके लिए हमारा जो दुख होगा वो हम मान लेंगे। यह है जागतिक प्रेम का चरम बात है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है ये लक्षणीय है कि श्री कृष्ण का श्रीमती का साथ रहने से अच्छा लगता, वही मेरा सुख है। तुम्हें जहाँ चाहो ताई जाना पाओ, हमें जानो सुखो पाईगो दुखो पाईगो, तो उसमें दुख नहीं होना चाहिए। अगर श्री कृष्ण का सुख में अगर हमारा दुख पैदा होता है तो हमारा प्रेम वो पूर्ण नहीं होगा, पवित्र नहीं हुआ, सर्वश्रेष्ठ नहीं हुआ। ये समझने की बात है कि उनके सुख ही मेरे सुख है। तो अगर वो श्रीमती का साथ सम्मिलन से उनका सुख हो रहा है तो उन लोग श्रीमती के साथ मिलने का बंदोबस्त कर देते हैं। जो पक्षांतर में देखा जाए, जब वो श्री कृष्ण चंद्रावली का कुंज में जाते थे तब श्रीमती राधिका का बहुत दुख होता था। तो कैसे हुआ? ये दुख ईर्ष्या के लिए नहीं, हिंसा के लिए नहीं। श्रीमती ने कहा उधर में कि चंद्रावली सेवा नहीं जानते हैं, उनके कुंज में जाने से श्री कृष्ण का कष्ट होगा, ये सोचकर मुझे खेद है। चंद्रावली के कुंज में श्री कृष्ण जाने से मेरा कोई आपत्ति नहीं है, वो जहाँ है उसमें सुख है, हमारा सुख है। लेकिन वहाँ जाने से उनका कष्ट होगा। चंद्रावली सेवा नहीं जानते हैं, मुझे सेवा जाने ना, इसीलिए मेरा कष्ट हो रहा है। ये बड़ा सूक्ष्म है। तो ये जो प्रेम है इसको समर्था प्रेम कहलाता है। प्रेम का 3 आयाम है। जो समर्था प्रेम इसको कहलाता है। यही मधुर भाव का शीर्ष बात है कि जो प्रेमास्पद है उनके सुख में ही मेरी सुख है। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। ओनली वन वे टूवर्ड्स द बिलवेड। जब उसका नीचे जो द्वितीय पर्याय का प्रेम है उसको कहलाता है समंजस प्रेम। इसमें जो प्रेमी प्रेमास्पद का सुख चाहते हैं और उसके साथ साथ अपना सुख भी चाहते हैं। बोथ वेज, नॉट वन वे। समर्थ में वन वे, आई डू नॉट वांट एनीथिंग, वो सर्वोच्च है।
और सामंजस्य में जो क्या है, जो उनका भी सुख मिल जाए, हमारा भी सुख मिल जाए, तो परस्पर का मिलन में सुखी होती है। ये साधारण बात है, ये भी उच्च मार्ग है। और जो निकृष्टतम प्रेम है वो है साधारणी, जिसमें जो प्रेमास्पद का प्रेम सुख हो रहा है कि नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा सुख होने से ही बस। तो मैं प्रेमास्पद को चाहता हूँ ताकि मेरा सुख हो जाए, यही साधारण बात है। कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ लव इज द सेल्फिश मोटिव। आई वांट प्लेजर फॉर माई ओन, मेरे एक सुख के लिए हमें प्रेमास्पद को चाहिए, उससे उनका सुख हो रहा है दुख हो रहा है मुझे कुछ मतलब नहीं है। द लोएस्ट काइंड ऑफ लव। लेकिन जो दैवी प्रेम जो होता है वो समर्था होगा, उसमें साधारण या सामंजस्य नहीं होगा, उसमें जो प्रेमिका का सुख का कोई सीमा नहीं रहता है। अभी एक प्रश्न है कि हम लोग जो जागतिक रूप से समझता है कि जो ये जो भक्ति हम लोग करते हैं ये हमारा आनंद पाने के लिए, तो जब भगवान का संग में तो हमारा आनंद होगा। अगर भगवान को दूसरा कहीं पर चले जाए उससे हमारा मेरा आनंद कैसे होगा, ये समझने की बात है। हाउ दी गोपीज आर एंजॉइंग एट द कॉस्ट ऑफ देम सेल्स। उन्होंने कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण राधिका के पास चले उससे हमारा आनंद, ये भी श्री रामकृष्ण ने व्याख्यान किया बड़ा सुंदर ढंग से। उन्होंने कहा कि गोपीगण का प्रेम इतने अत्युच्च थे, वो अपने जो शरीर मन को भावना अतिक्रम करके अपना सुख दुख लाज लज्जा सब छोड़ के श्री कृष्ण के प्रेम में अपने को निमज्जित कर दिया। और यद्यपि उनको अपने का कोई चाह नहीं था, लेकिन जब श्री कृष्ण का दिव्य कांति उनको स्पर्श करते थे, ओनली द लस्टर ऑफ श्री कृष्ण व्हेन ही इज टू टच देयर बॉडी, तब उनके प्रति रोमकूप में रमन सुख की भी ज़्यादा सुख अनुभूत होता था। हमारी जागतिक परिभाषा में जो रमन सुख हम लोग समझते सर्वोच्च सुख है, लेकिन ये मधुर भाव में प्रति रोमकूप में रमन सुख से भी अधिक सुख अनुभूत किया जाता था। और वही गोपीगण अपने जीवन में प्राप्त करके आप्लुत हो गए। अभी ये जो मधुर भाव का पराकाष्ठा जो भगवान के साथ ये प्रेम का रिश्ता बनाते हुए भक्तगण को अनंत आनंद में अधिकारी होना, ये इसको मान्यता देने के लिए मानो श्री श्री ठाकुर अपने जीवन में मधुर भाव साधन करके दिखाया। तो ठाकुर के मधुर भाव जैसे किया था, थोड़ा बहुत मैं चर्चा किया था, और भी थोड़ा विस्तार करके हम अगले दिन करना चाहेंगे। श्री श्री ठाकुर के मधुर भाव का साधन। मधुर भाव क्या होता है हम समझाया अभी कि यही है जो समर्था प्रेम, जो अपने जीवन का सब कुछ सार्थ भगवान के सुख के लिए अर्पण करना। जब हम अपने को भूल जाते हैं, वी थिंक दैट वी गेट ग्रेटेस्ट जॉय फॉर आवर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इट इज़ रॉन्ग। जब हम अपने को भूल जाते हैं तभी आनंद का सीमा नहीं रहता है। द ग्रेटेस्ट जॉय इज अचीव्ड व्हेन वी ट्रांसेंड आवर सेल्व्स। जब तक अमित रहेगा, मैंपन रहेगा, तब तक आनंद सीमित रहेगा। When we transcend our ego, then we get merged in the divine consciousness and our joy knows no bounds. तो ठाकुर के मधुर भाव साधन हम फिर अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज महानवमी का अवसर है। यथारीति
लखनऊ मठ में पूजा हो रही है। आज 11 बजे जैसे सुबह पुष्पांजलि का बंदोबस्त है, ऑनलाइन भी होगा। आप लोग सब स्वागत है। हाथ में फूल लेकर मंत्रोच्चारण करेंगे एवं घर में जो तस्वीर होगा ठाकुर का अर्पण करेंगे। और 12:30 बजे हवन, आज नवमी पूजा समापन। और जो आज शाम को संध्यारती के उपरांत जैसे होता है, जो अयगिरी नंदिनी भजन एवं काली कीर्तन, एवं शाम को 8:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो आज वायलिन वादन होगा। तो दिल्ली से उस्ताद हुसैन साहब आएंगे वायलिन बजाने के लिए। उसके साथ तबले में संगत करेंगे असगर हसन साहब। ये बहुत ही मशहूर इन लोग का परफॉर्मेंस है। देर वेरी फेमस आर्टिस्ट फॉर वायलिन एंड तबला। सो आज हमारे परम सौभाग्य है कि इन लोग लखनऊ में आकर प्रस्तुति देने के लिए सहमति दिए हैं और देवी के आनंद बढ़ाने के लिए। तो हम लोग इसको यूट्यूब में भी दिखाएंगे, वायलिन वादन दिल्ली के कलाकारगण के साथ। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।